हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर का ही एनिमेशन किया हुआ है। तो इस स्पेसिफिक नंबर के एनिमेशन को देने के बाद भी अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा ये लूप जो है वो कंटिन्यूअस बेस पे चलता रहे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए इस त्योहारों के मौसम में शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज के इस सेशन में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा टिप जिसके थ्रू आप किसी भी एनिमेशन को थ्रू आउट अपने सीन में कंटिन्यूअसली एनिमेट होते हुए, या हम यूं कहें कि जो एनिमेशन का लूप है हम उसे थ्रू आउट अपने टाइमलाइन में देख सकते हैं, चाहे वो टाइमलाइन कितना भी बड़ा हो। तो आइए हम देखते हैं हम किस तरह से अपने इस एनिमेशन को कंटिन्यूअस लूप में डाल सकते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एनिमेशन है जिसकी जो लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कुछ 66 फ्रेम्स की है। यानी अगर मैं यहाँ पर 66 फ्रेम नंबर डालूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लगभग 65 फ्रेम या 66 फ्रेम का एक एनिमेशन है जो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर 200 फ्रेम्स कर दूं, तो क्या ये फिर भी रिपीट होगा? तो हमारा आंसर है नो। एक नियत फ्रेम के बाद जो हमारा एनिमेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक नंबर का ही एनिमेशन किया हुआ है। तो इस स्पेसिफिक नंबर के एनिमेशन को देने के बाद भी अगर मैं ये चाहता हूं कि हमारा ये लूप जो है वो कंटिन्यूअस बेस पे चलता रहे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करते हैं अपने सारे कंट्रोलर्स को ड्रैग करके, और उसके बाद हम जाते हैं अपने ग्राफ एडिटर में। आपको पता है कि हमने ग्राफ एडिटर के लिए कहाँ जाना है, हमने विंडोज, एनिमेशन एडिटर और ग्राफ एडिटर में जाना है। तो जैसे ही यहाँ पर मैं इन सारे कर्व्स को सिलेक्ट करता हूं, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे हमारे कर्व्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पे कर्व्स में जाना है, और प्री इंफिनिटी और पोस्ट इंफिनिटी यहाँ पर दो ऑप्शन है। प्री इंफिनिटी वो ऑप्शन है जब हम जीरो से बैक साइड में, यानी -1, -2, -20, -100, -500, यानी माइनस की साइड में जब हम फ्रेम्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हमें लूपिंग चाहिए तो। और अगर हमें पॉजिटिव साइड में, यानी +5, +10, 20, 50, 500, यानी प्लस डायरेक्शन में अगर हम अपनी लूपिंग चाहते हैं, तो हमने पोस्ट इंफिनिटी जो ऑप्शन है इसमें जाना है, और यहाँ पर हमने साइकिल को क्लिक करना है। और साइकिल के क्लिक होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। लेकिन आप अगर यहाँ पर अपने एनिमेशन को देखें, तो ये आपका जो एनिमेशन है ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। पर आपको यहाँ पर जहां हमारा ग्राफ एडिटर है वहां पर कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो अगर हमें वहां पर भी चेंजेस देखना है, तो हमने यहाँ पर व्यू में जाना है, और यहाँ पर इन्फिनिटी को ऑन कर देना है। जैसे ही हम अपने इन्फिनिटी को ऑन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्री इन्फिनिटी है वो एक स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि हमने प्री इन्फिनिटी में कोई भी लूपिंग नहीं डाली है। और हमने यहाँ जो पोस्ट इन्फिनिटी है वहां पर कर्व्स में जाकर साइकिल नाम का ये जो लूपिंग है, साइकिल इज लूप, तो ये लूपिंग हमने डाली है, जिसकी वजह से जो है हमारा एनिमेशन कंटिन्यूअसली जो हमारा जो भी टाइमलाइन है उसमें चल रहा है। अब ये टाइमलाइन मैं अगर यहाँ पे 200 के जगह 2000 भी कर दूं, और अगर इसके बाद मैं अपने इस टाइमलाइन को स्ट्रेच करके 2000 तक भी लेकर आऊं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जहां तक भी हमारा टाइमलाइन है, हमारा जो एनिमेशन है कंटिन्यूअसली वो चलता रहेगा, क्योंकि
ये हमने इंफिनिटी तक दे रखा है, तभी यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी यूज हुई है उसका नाम है पोस्ट इंफिनिटी या प्री इंफिनिटी। तो आशा करता हूं आपको आज का हमारा ये सेशन समझ में आया होगा और आपने हमारा ये सेशन एंजॉय भी किया होगा। अगर आपकी कोई सुझाव या सवाल हैं तो आप उसे कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। आपको हमारा ये सेशन कैसा लगा उसे भी आप कमेंट के माध्यम से हमें साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अपनों का और हमारे समाज का। हैप्पी दिवाली।